ओके बेटा, हम लोगों ने लास्ट टाइम 6.7 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग उससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 इस पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा कह रहा है कि इफ x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब। बेटा अपने माइक ऑफ करें और फोकस करें, पढ़ रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 5 प्लस 6.7 का कि इफ यू हैव x माइनस 1 ओवर x इज 2 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब। बेटा लास्ट वीक हम लोगों ने जो फॉर्मूले किए थे उसमें मैंने आपको एक प्लस का फॉर्मूला बताया था और एक माइनस का फॉर्मूला बताया था। तो चूंकि हमारे पास यहाँ माइनस की वैल्यू गिवन है तो हम लोग इसी को ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा इसका क्यूब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x होल क्यूब। लेफ्ट साइड पे भी हम लोगों ने क्यूब ले लिया और राइट साइड पे भी हम लोगों ने क्यूब ले लिया। अब आप लोगों ने यहाँ a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था डे आफ्टर बिफोर, हम लोगों ने एक दिन पहले वेडनेसडे को हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसका फॉर्मूला देखिएगा, a क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, ये हमने पढ़ा था। और साथ में पढ़ा था माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी क्यूब। क्योंकि माइनस में बेटा सारे यहाँ साइन जो आएंगे वो किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। दोनों साइन किसके होंगे बेटा, माइनस के होंगे और ये साइन भी माइनस का होगा। और प्लस के फॉर्मूले में यहाँ मैंने माइनस लगाया, यहाँ आप लोग प्लस लगाओगे। और राइट साइड बेटा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, यानी यूं हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास यहाँ 8 आ जाएगा। ये जो x है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, x क्यूब माइनस 3, अब ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास बाकी बच गया बेटा x माइनस 1 ओवर x और उसके बाद माइनस 1 ओवर, यहाँ से 1 का क्यूब बेटा 1 आ जाएगा और x का क्यूब x आ जाएगा इज इक्वल टू 8 एज इट इज। अब यहाँ ये जो x माइनस 1 ओवर x है इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन दी गई है, दैट इज इक्वल टू 2। सो बाय पुटिंग x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास बेटा ये क्या वैल्यू आ जाएगी, x क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 8। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें बेटा। सो x क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 ओवर x। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे हम लोग जस्ट वी हैव टू सेपरेट x क्यूब बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब एंड माइनस 1 ओवर x क्यूब। सो वी विल रिमूव माइनस 6 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो फॉर रिमूविंग इट वी विल टेक टू द राइट साइड। हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। बेटा मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आप लोगों का जो है वो नेट का प्रॉब्लम होगा। मैं इस वक्त मैक्सिमम जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो यूज कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जो साउंड सिस्टम लगा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट 100% आप जो साउंड दिया। माइनस 6 को आप राइट साइड पे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब। सो माइनस 6 विल बिकम प्लस 6। सो here is the value of x cube minus 1 over x cube. अभी देखिए, अभी आवाज क्लियर हुई है? यस सर हुई है। ओके बेटा, अब जरा दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट में कर रहा हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी पहले किए भी हैं लास्ट वीक में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 था कि इफ यू हैव गिवन x minus 1 over x which has the value of 2 and you have to find the value of x cube minus 1 over x cube.
So we will take the cube of this value x minus 1 over x. Same technique हम लोगों ने follow की है इस question में, just like previous questions. I am taking cube on both sides. Then I have right x minus 1 over x equal to, और इसके दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया बेटा, क्यूब ले लिया. अब a minus b का क्यूब आपने करना है, बिकॉज हमारे पास पावर ऊपर 3 की है. तो देखिएगा ये a है, ये b है. फॉर्मूला क्या है इसका, a क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b माइनस b क्यूब. अभी यहाँ 1 ओवर x, 1 ओवर x होल क्यूब, और राइट साइड पे 2 का क्यूब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 2 4, 4 2 8, 3 आपके पास 8 आएगा. ये x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे बेटा, और x और 1 ओवर x कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास 3 बचेगा, और ये वाली x माइनस 1 ओवर x बचेगा. बाकी एज इट इज आ जाएगा. अब यहाँ x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू जो गेन क्वेश्चन में गिवन है 2, मैंने दोबारा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है. 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे पास 6 आ गया है. और यहाँ 6 को सेपरेट करने के लिए हम लोग इसको शिफ्ट कर गए हैं कहाँ पे, राइट साइड पे. राइट साइड पे जैसे माइनस 6 से इधर आके शिफ्ट करेगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा, और 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 14. तो ये हमारे पास x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू है 14. आपको बेटा जो पीपीटी है उस सब कुछ सॉल्व हुआ है, आप उसमें प्रॉब्लम ना करें, आप क्वेश्चन को जस्ट समझने की कोशिश करें. ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन समझ आ गया. मैं आगे चलूं ये वाला. जी बेटा, किसी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो अपना माइक ओपन करके बता दे, वरना मैं फिर आगे जाता. अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें अब नंबर 0 होगा, and we have here now question number 6. इसमें बेटा क्या है, find the cube of the following using formula. और फर्स्ट पार्ट होता है 13. हम लोगों ने इसका क्यूब फाइंड करना है, बट वी हैव टू यूज फॉर्मूला. फॉर्मूला आपने जो 2 फॉर्मूले आपने किए हैं, प्लस वाला और माइनस वाला, उनमें से कोई, यानी एक तो आप ये फॉर्मूला हमने किया था इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab a क्यूब a प्लस b होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस c क्यूब, और एक हमने बेटा किया है a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब. अच्छा बेटा, माइनस में देखिए सारे साइन जो है वो माइनस के आएंगे, और पॉजिटिव में सारे साइन जो है वो पॉजिटिव के आएंगे. तो आप देख रहे हो कि यहाँ जब a प्लस b का फॉर्मूला लिखा है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब, और a माइनस b का फॉर्मूला बेटा a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b क्यूब. प्लस के फॉर्मूले में सब जगह सब प्लस आएगा, और माइनस हर जगह माइनस आएगा. अब हम लोगों ने इस्तेमाल करने हैं दोनों में से कोई भी फॉर्मूला है. हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 जो है वो 6.1 हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो वहाँ याद होगा हम लोगों ने इसी तरह से जो नंबर्स थे उनका स्क्वायर हमने फाइंड किया था. तो अब यहाँ भी जो कि क्यूब है, तो हम लोग यहाँ क्यूब का फॉर्मूला जो है वो ओपन करेंगे. तो अब आप चाहे यहाँ प्लस का ब्रेकअप बना लें, और चाहे तो माइनस का ब्रेकअप बना लें. तो हम लोग ऐसे करते हैं कि प्लस का ब्रेकअप बना लेते हैं. 13 के जो नियरेस्ट है दैट इज 10, प्लस जो 0 वाला डिजिट है वो 10 है. अगर हम 20 पे जाते हैं तो 20 बहुत आगे चला जाएगा, हमें 20 पे नहीं जाना. सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13 को 10 प्लस 3. और चूंकि मुझे इसका क्यूब फाइंड करना है, जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है इस 13 का क्यूब फाइंड करें, तो मैं यहाँ भी इसका क्या लिख लेता हूँ, ये क्यूब लिख लेता हूँ 10 प्लस 3. अच्छा, अगर इसका माइनस का ब्रेकअप बनाने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको 20 में माइनस 7 करना पड़ेगा, और वो आपको 13 से बहुत दूर चले जाएंगे. कोशिश करेंगे इसके नियरेस्ट जो का डिजिट है उसको आप लोग पिक करें, और उसकी मदद से आप लोग इसका ब्रेकअप करें. अब ये हमारे पास 10 प्लस 3 यानी a प्लस b होल क्यूब आ जाएगा. अब इस पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ दरमियान में साइड में क्या है, प्लस. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला बेटा वी विल गेट a क्यूब plus 3 into a into b into a plus b plus b cube. a cube plus 3ab into a plus b plus b cube. जस्ट आप लोग ने उसकी वैल्यू करना है. अब 1 की पावर 3 कितना होती है बेटा, 1, और 0 की पावर 3 30. हम कैलकुलेटर की यूज करके याद करें
आप मेंडल मैथ यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है, 0 का क्यूब मतलब आपने 3 0 लिखे। 10 पावर 3 का मतलब ये होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 10s are 100 और 100 10s are 1000। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप लोग। अच्छा पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s are 9 और 9 10s are 90 और 10 plus 3 13 और 3 का क्यूब 47। अब 13 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर भी है, आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर लें और अगर कैलकुलेटर ना यूज करना चाहें तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। अब आप इनको आप ऐड अप कर लो। ये आ जाएगा जी 197। तो इस तरह से आप लोग ब्रेकअप करके बेटा तो हम लोग यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी ये क्वेश्चन सब कर बेटा, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं आप लोगों को लगी? बोली आपको समझ आ गया बेटा? बोली क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अच्छा बेटा अब इसका मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ, आप लोग कुछ और नोट करने की जरूरत नहीं है, सारे पीपीटी में सॉल्व हुए हैं। पीपीटी अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, शेयर कर दूंगा, अदरवाइज फिर आप लोग जो पीपीटी में ग्रुप में शेयर करता था वहां से आप लोग जो है वो उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 देखिए बेटा। अब पार्ट 2 जो है उसमें कहता है कि यू हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 1 2 3। मेरे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 वो 103 का क्यूब है। तो 103 का क्यूब, इसका भी आप ब्रेकअप बुक कर लेंगे आप लोग बेटा 100 + 3, क्योंकि इसकी जो नियरेस्ट है वो 100 है। अब उसके बाद सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, इसका क्यूब आप फाइंड करें और प्लस है, प्लस का फॉर्मूला आप लोग लगा लें, a क्यूब + 3 * a * b * a + b और प्लस b क्यूब। तो ये 100 का क्यूब बेटा कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा। अभी 2 0 तुम का क्यूब लेंगे तो ये 3 दफा 0 0 लिख लें, 2 0 3 दफा लिख लें, ऑटोमेटिकली मेंटल मैथ से भी ये सॉल्व हो जाएगा आपके सामने। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 से 9 9 * 100 900 और 100 + 3 103 और 3 का क्यूब 27। 103 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 900 के साथ, 900 multiplied by 103, so we will get 92700। अब इन तीनों को ऐड कर दो, प्लस 27 + 1, ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1092727। हमेशा मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ बेटा कि आप जो है वो जो भी आपका आंसर आए हमेशा उसको बहुत लिखा करें, उससे जब प्रोमिनेंट हो जाता है आपका आंसर और एग्जामिनर के लिए भी चेक करना थोड़ा इजी हो जाता है। ये क्वेश्चन भी जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बिलाल बेटा आपको समझ आ गई है? मिस्टर बिलाल फारूक। यस सर आ गई है। ओके, और इसको कोई समझ नहीं आई बेटा तो मुझे बताइए, वरना मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ओके ये बेटा हम लोग चल रहे हैं अब पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में आपसे कह रहे बेटा कि 0.99 पावर 3। तो इसका मैं सिर्फ आपको ब्रेक दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे क्योंकि वक्त कम है, मुझे अगली एक्सरसाइज पे जाना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब देखो 0.99 करीब है बेटा 1 के, तो अब इसका ब्रेकअप होगा 1 से। अब 1 - 0.1 1.0.1 नहीं होगा, 1.01 शाबाश, 1 - 0.01। अब वैसे भी देखना चाहो तो आप अपने कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हो कि किसका ब्रेकअप बनेगा बेटा, तो आप 1 में से माइनस करो 0.99 को, तो ऑटोमेटिकली आपको जो कैलकुलेटर है वो 0.01 आंसर दे देगा। उसके बाद आप इसका बस अब क्यूब ओपन करें और इसको सिंप्लीफाई करें, बस माइनस का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे। 1 का क्यूब
-3 into 1 into 0.01 into 1 minus 0.01 और माइनस 0.01 का क्यूब। 1 का क्यूब रहेगा बेटा। अब हम इनको बाकी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तब ये कर लें, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0.03 और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक वही आएगा 0.99 और 0.01 इसका आप क्यूब लेंगे। ये बेटा आएगा 0.000001 तो 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.99 ये आ जाएगा बेटा 0.0297 और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लो 1 माइनस 0.0297 minus 0.000001 ये बेटा आपके पास आ जाएगी 0.970299 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बस इसमें तो माइनस का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर लिया तो ये आपकी 6.7 है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है और यूँ समझ लें कि अब उसमें आपको इक्वेशन बनानी जो है वो आप लोगों ने सीखनी है कि किस तरह से हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन जो है उसको फॉर्म करते हैं और अब उसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे की जाती है। आप लोग सब अपनी अपनी किताबें जरा ओपन कर लें कि हमारे लिए उस इक्वेशन को सॉल्व करना और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी हो जाए। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जी बोलें। आज लास्ट है, आज के बाद ईद के लिए हॉलीडेज शुरू हो जाएंगी। बेटा मुझे इसके बारे में कोई डिटेल नहीं पता क्या सूरत हाल है कि अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं नॉलेज नहीं है इसलिए आपको कोई इसके बारे में गाइडलाइन नहीं दे सकता। आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा, अगर कुछ ऐसी छुट्टियों की बात है तो पता चल जाएगी आपको ग्रुप में। ओके बेटा एक्सरसाइज 6.8 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नंबर मेरे पास है बेटा 108 है। एक्सरसाइज 6.8 ये मेरे पास है बेटा एक्सरसाइज। मैंने उसका प्रिंट आउट लिया हुआ है बुक में पकड़ने की बजाय। ये एक्सरसाइज 6.8 है बेटा, ठीक है, और पेज जो है वो 108। अच्छा बेटा इसमें हम लोगों ने जो है वो फॉर्मेशन क्या करनी है कि हाउ वी कैन जनरेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और फर्स्ट जो है वो आप एक्सप्रेशन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट कहते हैं बेटा कि द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26। के फादर एज और जो डॉटर्स एज है उसका डिफरेंस जो है वो 26 है। और हमने करना क्या है, उसकी पहले स्टेटमेंट लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की कि राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी है और कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, तो आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी है। सो अब यहाँ अगर तो लेट का सपोज करने के लेट फादर्स एज x है और डॉटर की एज y है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास है वो फिर क्या लिखेंगे, उसमें कहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज 26 तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा जरा फॉर्मेट देते हैं। लेट फादर्स एज इज x and daughter's age वो y है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो क्या कहा गया आपसे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब उसमें वो क्या कह रहा है जी कि कंडीशन के मुताबिक उन दोनों की एज का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ मतलब हमने इनमें फर्क निकालना है x माइनस वाई और वो जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 26। इन दोनों की एज में 26 ईयर्स का डिफरेंस है। तो इसका ये आपकी जो बड़ी क्वेश्चन जो उसने आपसे मांगी है वो ये बनेगी आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। उसके बाद क्वेश्चन इसका पार्ट 2 देखिएगा।
सर 26 सर जी जी सर नीचे आपके इंटरनेट की रेड सिग्नल आ रहे हैं सर, आपकी स्क्रीन जो है शेयर नहीं हो रही सही तरह। बेटा, मैं तो कैमरे के सामने ओपन कर रहा हूँ। कैमरे के सामने जो स्क्रीन मेरे पास है वही आपके पास आ रही है। मैं स्क्रीन कंप्यूटर की शेयर नहीं कर रहा हूँ। पहले वीडियो को पिन कर दो, पिन वीडियो। पिन बेटा पिन ही है इस वक्त, अनपिन तो नहीं है। आपको इतनी देर से कंप्यूटर ये नजर, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही कंप्यूटर की वाली, सामने व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा आपको? तो स्क्रीन जो है वो अटकी हुई है, वो 0.99 वाले पे। आपके फिर उसमें हुआ होगा कुछ। भैया को नेटवर्क प्रॉब्लम है। बेटा सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। मैं अभी मेरे पास तो आ रही है सारा कुछ, वो सिस्टम सब कुछ दिखा रहा है, कैमरा क्या दिखा रहा है। आप लोग आप देखें आपका कहीं नेट जब वो तो नहीं फ्रीज हो गया? अगर आपको नेट फ्रीज हो गया तो आप क्विट करके दोबारा बाहर है, बाहर से जाए दोबारा ट्रांसफर करिए। ओके ओके बेटा, क्वेश्चन इसका पार्ट 2 देखिएगा। द पीस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। अब यहाँ हमारे पास दो चीजें हैं, 6 बिस्किट हैं और 1 चॉकलेट है। तो 6 बिस्किट जो होंगे वो एक चॉकलेट के बराबर होंगे। तो अगर बिस्किट्स को x से रिप्रेजेंट कर लें और चॉकलेट को y से रिप्रेजेंट कर लें, तो प्राइस ऑफ 6 बिस्किट यानी 6x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। 1 चॉकलेट मतलब 1y, यानी 6x इज इक्वल टू 1y। तो 1 हम लिखेंगे नहीं, हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा? 6x इज इक्वल टू y। ये खुद से कहते हैं, ये इसमें कोई मैं लिख दूं आपको? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नंबर 3 देखिएगा बेटा। इफ द नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। अब चलो मैं दो नंबर्स में लेट कर लूं। पार्ट 3 लेट जो फर्स्ट नंबर जो x है और जो थर्ड नंबर है y है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स अनदर नंबर। ये नंबर ऐड किया गया इसके 3 टाइम्स में से। ये जो कंडीशन कह रहा है वो कहते हैं कि अगर इफ आप स्टेटमेंट को पढ़ें, कहता है इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स अनदर नंबर, यानी ये जो नंबर x है वो ऐड करें 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर y है। द सम इज 25। इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा बेटा? 25 आएगा। यानी बेसिकली आप लोगों ने सम फाइंड करना है एक नंबर का 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर का। तो ये नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर x है वो दूसरे के 3 टाइम्स यानी 3y में ऐड किया जा रहा है, तो सम क्या आएगा? सम विल बी 25। बस यही आपने क्वेश्चन आनी है। पार्ट 4 में देखिएगा क्या कह रहा है। पार्ट 4 में कह रहा है बेटा द डिवीजन ऑफ, अब यहाँ हमने डिवाइड करना है। अब किस किस की डिवीजन है? सम ऑफ 2 नंबर्स। लेट अगर जो नंबर्स हैं आप वो लिख लें, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। अब वो कह रहा है बेटा कि डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, डिवीजन करनी है किस किस की? सम ऑफ 2 नंबर्स की, एंड बाय द डिफरेंस यानी उनके डिफरेंस, यानी डिवीजन होगी सम ऑफ 2 नंबर्स की उनके डिफरेंस के साथ। सो दैट इज इक्वल टू 1। तो आप इसका स्टेप्स भी ऐसे ही, एमसीक्यूज वगैरह में ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, सॉल्व होने के लिए आपको एज ए क्वेश्चन नहीं आएगा, एमसीक्यूज ऐसे पूछे जा सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन जिसका पार्ट 5 है वो आप देखें। ट्वाइस ऑफ एनी एज, ट्वाइस ऑफ एनी एज। अब एनी एज सपोज कि वो एज x है, तो उसका आप ट्वाइस करें क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इंक्रीज बाय 7, तो 2x में आप 7 ऐड कर दें, तो 2x प्लस 7 हो जाएगा। एंड दैट बिकम्स y इयर्स, तो वो y के इक्वल आ जाएगा। ये सिंपल जो कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ एनी एज।
लेट जो एनी एज है वो आप लेट कर लें x, तो इसकी जो ट्वाइस है बेटा, ट्वाइस ऑफ दिस एज इंक्रीज्ड बाय 7 इट बिकम्स y years। अगर आप किसी भी एज में के ट्वाइस में 7 ऐड कर रहे हैं तो वो y years इक्वल आ जाता है। तो जस्ट ये उसकी सिंपल सी इक्वेशन आपकी बनती है। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, आप चाहें तो इनके स्टेप्स, अब यहाँ भी इसके स्टेप्स बना सकते हैं। अगर आ भी जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप क्या लिखें जी, लेट द टू नंबर्स बी x and y, sum of the number x plus y, difference of number x minus y, then according to condition, तो उसके जो डिवीजन है उनके साथ डिफरेंस के साथ that is equal to 1। पीपीटी में मैंने इसको डिटेल में स्टेप वाइज सॉल्व कर दी, तो वो आप देखिएगा। अगर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो बेटर आप लोगों ने इस तरह से मैंने पीपीटी में इसके 2 स्टेप्स बना दिए, अब भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आप स्टेप बना सकते हैं। लेट आप सपोज करेंगे लेट एनी एज इज इक्वल टू x, ट्वाइस एनी एज इज इक्वल टू 2x, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2x 7 इज इक्वल टू y। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आ गए होंगे, मैं आगे चलना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है आप लोगों को समझने में। जी तलाश शब्द बेटा समझ आ गया आपको? आगे चलें। अब्दुल्ला हुसैन अपना कैमरा ऑन करें। अब्दुल्ला हुसैन कैमरा ऑन करें बेटा, करिए आप। सर ये वाली जो फाइल है आप वो क्लासरूम में अटैच कर देंगे ना, यानी जो रिकॉर्डिंग हो रही है अभी? हाँ ये भी अटैच हो जाएगी। क्या करो कि लाइट को डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि सारा सिस्टम लाइट पे चल रहा है, ये यूपीएस पे नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज यूपीएस में नहीं चला सकता। ठीक है, तो अगर तो लाइट एज इट इज अभी तक तो रिकॉर्डिंग हो रही है, जितनी रिकॉर्डिंग हुई है ये तो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बस अभी 10 मिनट है, कोशिश करेंगे कि लाइट नहीं जाए और हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो के साथ पीपीटी भी अपलोड, पीपीटी मेरा कल अपलोड शायद हो गई होगी, अदरवाइज पीपीटी अपलोड हो जाएगी और ये लेक्चर अपलोड हो जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। अब वो और ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, किसी भी क्वेश्चन का अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपको इससे आ गया तो इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। कहता है फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन 2x + y = 3। सॉल्यूशन से मुराद ये है बेटा कि आप लोगों ने x और y की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, या सपोज आप x की वैल्यू, आप कौन सी वैल्यू सपोज करो कि आपके पास जो है वो y की वैल्यू आ जाए। या मैं आपको एक और सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप मेंटली क्वेश्चन को करना चाहते हैं, आपके माइक ऑफ हो बेटा, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर पुट कर देना है। माइक ऑफ हो सबके, है क्या? अब्दुल हादी इमरान आपका माइक ऑन है, मोहम्मद आपका माइक ऑन है। देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड ये है कि आप लोगों ने सिर्फ ये ढूंढना है कि कोई से ऐसे 2 नंबर्स ढूंढें जिनको हम x और y की जगह लगा लें और वो सॉल्व करके आंसर 3 देते हैं। अब मेरे सामने एक और मेरे दिमाग और ने कहा है कि अगर मैं यहाँ x की जगह 1 लगा लूं और y की जगह भी 1 लगा तो 2 × 1 = 2 और 2 + 1 3। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू लगाने से जो है वो सॉल्यूशन आ जाए। आप किसी का 0 लगा लो, y की जगह 3 लगा लो, तभी 3 = 3 आ जाएगा। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। अब इसके ढेर सारे मेथड हैं, लेकिन हम लोग इसकी जो बेसिक टेक्निक है उसमें बताई गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि पहले आप x की वैल्यू सपोज कर लो, फिर x की वैल्यू 2 सपोज कर लो, और जितने सॉल्यूशन फाइंड करने हो आप उतने ही कर सकते हो। अब इवन x की वैल्यू से शुरू करो, 0 सपोज कर लो, 1 सपोज कर लो। अब जितने भी x की वैल्यू डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे, लेकिन वो सारे के सारे करेक्ट होंगे, वो गलत नहीं हो सकते। ठीक है, सो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास। पॉसिबल है जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब इसके डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो उसको निकाल लें। तो अगर लेट सपोज कि मैं पुट कर देता हूँ लेट x = मैं अगर पुट कर देता हूँ तो इसमें क्या होगा, 2 × 1 + y = 3, तो 2 × 1 = 2 + y = 3, y कितना होगा बेटा, इस 2 को इधर ले आओ, 3 - 2 y = 1। तो जो पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा बेटा वो क्या होगा, सॉल्यूशन हमेशा अपने x y की फॉर्म में लिखते हैं। पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है और वो हमने क्या इसके अंदर पुट की थी बेटा 1, y की वैल्यू क्या आ गई है 1। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, वो ये आ गया।
इसी तरह अगर आपने एक और सोल्यूशन निकालना है तो आप लेट कर लो, क्योंकि लेट कुछ भी कर सकते हो, आप एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लो। इस तरह जितने पुट करना है आप 0 बेशक यहाँ 0 पुट कर लो, यहाँ 1 पुट कर लो, मसला नहीं। जैसा मैंने भी आपको बताया कि जितने परसेंट है जितने लोग हैं सबका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो सब बिल्कुल ठीक होंगे, गलत उनमें से कोई भी नहीं होगा। तो मैं इसमें 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 into 2 plus y is equal to 3, so 2 2 is 4 plus y is equal to 3, 4 का इधर ले आओ बेटा, तो कितना हो जाएगा 3 minus 4, y is equal to -1। इसका जो पॉसिबल जो सेकंड सॉल्यूशन होगा उसमें पहले आप x लिखोगे वो क्या है 2, और फिर आप y लिखोगे दैट इज इक्वल टू -1। तो आप लिखोगे 2 सॉल्यूशंस आर 1 1 और 2 -1। अब पॉसिबल सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, और मैंने अभी आपको बार बार बताया बेटा कि हम में से जितने लोग भी हैं जहाँ जो जो एक्सरसाइज सपोज करते जाएंगे उसी तरह के सॉल्यूशन निकलते जाएंगे। तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि आपका जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा, तो पॉसिबल है कि आंसर आपका मैच ना हो जो एंड में दिए गए हैं, लेकिन वो 12 करेक्ट होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन समझ आ गए तो नहीं आपको कोई मुश्किल लगी? सर आ गई है समझ। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो उसमें पहले x की वैल्यू 1 पुट कर लेना, फिर पहला सॉल्यूशन निकाल लेना, फिर x की वैल्यू 2 पुट कर देना, फिर x की वैल्यू 3 पुट कर देना, तो 3 सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे। मैं आपको पीपीटी में दिखा भी देता हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आ गया फाइंड 4 सॉल्यूशंस। तो इसमें आप लोग वही पहले x की वैल्यू 1 पुट कर लो, फिर 2 पुट कर लो, फिर 3 पुट कर लो, फिर 4, जितने सॉल्यूशन चाहिए वो आप पुट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये एमसीक्यूज के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें निशान लगा ले। तो इसमें देखिए वो क्या कह रहा है कि इस 1 2 इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। मैं आपको जरा ये पीपीटी जो शेयर करवाने जा रहा हूँ, थोड़ी सी जरा वो भी आप देख लें एक बार, कोई टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, तो मैं कह रहा हूँ कि वो भी आपको मैं दिखा दूँ। अच्छा ये बेटा हमने आज की क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद ही हमने क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट किए, ये सारे मौजूद हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मैंने पीपीटी में सारे सॉल्व कर दिए हैं, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी हमने किया 1 और 2 है, उसके स्टेप्स मैंने बिल्कुल प्रॉपर लिख दिए। अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने जो स्टेप्स है इनको फॉलो करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये मैंने बोर्ड पे करवा दिया। 5 और 6 ये आपके बोर्ड पे जो है ये भी मैंने 5 जो है वो करवा दिया है। 6 देखिएगा, इसमें उसने कहा है फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस y इक्वल टू 3। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू 1 पुट की है, और पहला सॉल्यूशन मेरे पास 1 और 1 आ गया है। अब देखो फिर उसने पार्ट 2 में x की वैल्यू 1 और 2 पुट कर दी है। बेटा जो दिल करता है वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, मैंने जिस तरह आपको बताया, इसलिए मैंने यहाँ डिफरेंट वैल्यू पुट की ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम लोग यहाँ कुछ भी वैल्यू जो है वो शूट कर सकते हैं, तो वो आप परेशान ना हो। चाहे आप x की वैल्यू 1 करो, सेकंड सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 2 पुट कर दो, ना 1/2 पुट करो। उसने 1/2 इसलिए पुट कर ली है ताकि वो 2 है उससे कैंसिल हो जाएगी। चलो इजी सिंपल सी वैल्यू आ गई। सो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, आप जो वैल्यू चाहें x की वैल्यू सपोज कर सकते हैं। अगर आपको 3 सॉल्यूशन चाहिए तो x की वैल्यू 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें। ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए तो बेटा आप ज्यादा वैल्यूज जितनी आपको चाहिए हो वो पुट कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा बेटा इसमें 3 सॉल्यूशन पुट करने हैं। तो पहले जो है वो x की वैल्यू 0 उसने पुट कर दी है, फिर x की वैल्यू 1 पुट कर दी है, फिर x की वैल्यू 2 पुट कर दी है। तो लिहाजा ये इस तरह से 3 सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाएंगे। तो जितना से जिस तरह आप ये 4 सॉल्यूशन की है उसमें भी देखें, पहले x की वैल्यू जो है 0 पुट कर दी है, फिर x की वैल्यू 1 पुट कर दी है, x की वैल्यू 2 पुट कर दी है, फिर x की वैल्यू 3 पुट कर दी है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अच्छा अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ये जो अभी मैंने आपसे अभी बात हो रही थी कि जनाब इस 1 2 is a solution set of x plus y is equal to 3 and 2x plus 7y minus 16 is equal to 16। अब उसने पूछा है कि क्या 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब अगर ऐसा होगा बेटा तो आपको इस पॉइंट को इन दोनों इक्वेशन में पुट करना होगा। यानी जो 1 2 है वो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पहले आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, x plus y is equal to 3, x की जगह 1 और y की जगह 2। तो आप देख रहे हो कि 3 is equal to 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन है। अब हम इसी वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि है 2x plus 7y is equal to 16।
और उसमें देखिएगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 हमने पुट किया है, तो उसको भी हमने 2 1 2 और 7 14 और 14 प्लस 2 16 इज इक्वल टू 16। तो इसमें भी इक्वेशन में अगर हमने ये वैल्यूज पुट किया तो देख रहे हो कि लेफ्ट साइड राइट साइड ठीक आ रही हैं। तो उसने पूछा कि क्या ये इसका सोल्यूशन है, एंड में आप क्या लिखेंगे जी, यस 1 2 इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस एंड दिस, कि जो दो क्वेश्चंस आपको दी गई हैं ये उनका सोल्यूशन सेट है। अच्छा बेटा मेरे पास अब लेस देन 1 मिनट है, लास्ट क्वेश्चन भी चाह रहा हूँ कि डिस्कस कर लो। अच्छा अब देखो कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसमें उसने पूछा कि which one of 3 1 and 0 3 is the solution of both the equation। आपको दो इक्वेशंस आपको दी गई है। अब हम लोगों ने 3 और 1 को भी पहले दोनों इक्वेशन में चेक करना है और फिर 0 और 3 को भी दोनों इक्वेशन में चेक करना है, और जो दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे वही हमारा सोल्यूशन होगा, अदरवाइज वो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब जिस तरह देखो कि 3 और 1 को अगर मैं पुट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में जो है 2x + 5y = 15, तो उसी में वेरीफाई नहीं हो रही, लेफ्ट साइड पे 11 आ रहा है, राइट साइड पे 15 आ रहा है, इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो उसके बाद अब इसको इसी अगला पॉइंट है उसको अगली क्वेश्चन में पुट किया है 3 और 1 को, और लिखा है कि hence 3 1 is not the solution of the equation। अब 0 और 3 को पुट किया है इस इक्वेशन में, तो देखिए 0 और 3 को पुट किया तो वो वेरीफाई हो गया, इसका मतलब है 0 और 3 जो है वो 2x + 5y = 15 का सोल्यूशन है। इसी तरह से हम लोग फिर जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे।